गुड मॉर्निंग। इस अव्यक्त महीने में सर्वशक्तिवान बाबा जो ब्रह्मा बाबा को संपूर्ण फरिश्ता बनाया, हम बच्चों को संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए बाबा कह रहे हैं, सर्वशक्तिमान बाप की याद से आत्मा पर चढ़ी हुई विकारों की जंग को उतारने का पुरुषार्थ करो। आज बाबा हम बच्चों को पूछ रहे हैं, बाप से बुद्धियोग टूटने का मुख्य कारण व जोड़ने का सहज पुरुषार्थ क्या है। बाबा कह रहे हैं बुद्धियोग टूटता है देह अभिमान में आने से, बाप के फरमान को भूलने से, गंदी दृष्टि रखने से। इसीलिए बाबा कहते बच्चे जितना हो सके आज्ञाकारी बनो। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। मतलब मैं एक आत्मा हूं, अजर अमर अविनाशी शुद्ध। बाबा कहते हैं अविनाशी सर्जन की याद से आत्मा को शुद्ध बनाओ। तो बाबा ने बहुत प्यारा सा गीत याद किए हैं, आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दोगे, भोली भाली मुस्कानों से सबकी झोली भर दोगे। हंसते चलो जमाने में तुम, चलता हुआ एक तीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। बाबा कहते हैं बच्चों ने गीत सुना, बच्चे समझते हैं हमारे सामने बाबा बैठा है, जिसको पतित पावन कहा जाता है। परमपिता परमात्मा को जरूर पति पावन कहेंगे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कहेंगे, वो तो ज्ञान का सागर है। तुम सब आत्माभिमानी बने हो, दुनिया में सब देही अभिमानी है, लेकिन हम सब आत्माभिमानी अर्थात श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। उनको परमात्मा ही बैठ परमात्मा अभिमानी बनाते हैं। बाप समझाते हैं आत्मा ही पाप आत्मा, आत्मा ही पुण्यात्मा बनती है। पाप जीव व पुण्य जीव नहीं कहा जाता है, मतलब शरीर की ओर कि ये पुण्य शरीर है पाप शरीर है ऐसा नहीं, आत्मा को कहा जाता है। और उसी अनुसार शरीर वस्त्र मिलता है। भागते हैं बाकी हाँ, आत्मा के ऊपर शैतानी की कट जंक चढ़ती है, गंदे ते गंदे नंबर 1 कट चढ़ती है काम विकार की, फिर क्रोध की कट। आत्माओं को बाप बैठ समझाते हैं तो ये पक्का निश्चय होना चाहिए कि परमपिता परमात्मा इस साधारण ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं। वो हुआ इस रथ का रथी, घोड़े गाड़ी का रथ नहीं है। परमपिता परमात्मा बच्चों को समझाते हैं कि है आत्मा तुम्हारे ऊपर 5 विकारों की कट चढ़ी हुई है। बाबा कितने प्यार से हम बच्चों को समझा रहे हैं कि तुम पतित बन चुके हो, ये जो 5 विकार है तुम्हें आक्रमण कर चुके हैं और तुम दुखी बन गए हो। लेकिन अब मैं तुम्हारी वो जो 5 विकारों का कट चढ़ी हुई है उसको मैं उतारता हूं। इस कट को उतारने वाला सर्जन मैं एक ही हूं। मनुष्य आत्मा का दूसरा कोई सर्जन हो नहीं सकता। भगते ये जो पाप निकाल पुण्य बनाना ये मेरा काम है, और कोई संसार में कर ही नहीं सकता है। कट चढ़ती है धीरे धीरे, जैसे आटे में नमक, फिर द्वापर में बहुत कट चढ़ जाती है। आत्मा की कलाएं धीरे धीरे कमती होती है। 16 से 14 कला आने में 1250 वर्ष लगता है। तुमको यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम भी के राम के बच्चे हैं, और यह सब दुनिया वाले कौन हैं?
जो शुद्ध खाना खाते हैं, जो सत्संग नहीं करते हैं, जो विकारों में जाते हैं, वो है रावण के बच्चे। हम हैं राम के बच्चे।